नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी विषय कक्षा 4 का 13वां पाठ बांसुरी वाला पढ़ेंगे। इस कविता की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कृष्ण जी के बाल रूप का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। बाल रूप के साथ साथ उन्होंने उनके युवा रूप का भी वर्णन किया है कि कृष्ण भगवान ने क्या क्या किए। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं कविता पाठ। अम्मा मुझे बांसुरी ले लो, मैं भी उसे बजाऊंगा। ग्वाले का कुछ काम नहीं है, मैं ही गाय चराऊंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते ज्यों ही कुछ बढ़ पाऊंगा, बैठ किसी रथ पर गोकुल से मैं भी मथुरा जाऊंगा। बच्चा अपनी माँ से क्या कह रहा है कि अम्मा मुझे बांसुरी ले लो, कि माँ मुझे बांसुरी ले लो और मैं भी कृष्ण की तरह बांसुरी बजाऊंगा। ग्वाले का कुछ काम नहीं है, मैं ही गाय चराऊंगा। ग्वाला, गाय चराने वाले को क्या कहते हैं? ग्वाला। क्या कह रहे हैं? ग्वाले का कुछ काम नहीं है, गायों को तो मैं ही चरा लूँगा। तो ग्वाला का कुछ काम नहीं है, ग्वाले का कुछ भी काम नहीं है, गायों को तो मैं ही चराऊँगा। यूं ही कुछ दिन करते करते ज्यों ही कुछ बढ़ पाऊँगा, और ऐसे ही गायों को चराते चराते बांसुरी बजाते बजाते ज्यों ही मैं बड़ा हो जाऊँगा, ज्यों ही कुछ बढ़ पाऊँगा, बैठ किसी रथ पर गोकुल से मैं भी मथुरा जाऊँगा। किसी रथ पर बैठ करके मैं भी गोकुल से कहाँ जाऊँगा? मथुरा जाऊँगा। ठीक है। जो लड़ने आएंगे कुश्ती, मैं तो उसे हरा दूँगा, और जो भी मुझसे कुश्ती लड़ने के लिए आएगा, क्या करूँगा मैं? उसको हरा दूँगा। मार कंस मामा को, असुरों को भी खूब डरा दूँगा। कंस क्या था? बहुत ही अत्याचारी था। तो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? मार कंस मामा को, असुरों को भी खूब डरा दूँगा, कि कंस मामा को भी मारूँगा और जितने भी असुर हैं उनको भी मैं डरा दूँगा। मामा बुरे न होंगे तो मैं उनसे मिलने जाऊँगा। मैं मामा से मिलने जाऊँगा, कंस मामा से मिलने जाऊँगा। अगर वे बुरे नहीं हुए तो क्या करूँगा मैं? और ज़रूरत समझी तो कुछ गीता उन्हें पढ़ाऊँगा, कि अगर वो बुरे नहीं हुए, वो अच्छे होंगे तो मैं उनसे मिलूँगा और मिल करके कुछ उनको गीता का ज्ञान उनको भी समझाऊँगा, उनको भी पहले बताऊँगा। क्योंकि कृष्ण भगवान ने जिन जिन को मारा ऐसे नहीं मारे, पहले वो सबको सद्मार्ग पर, सन्मार्ग पर चलने के लिए बताए। और जब नहीं लोग माने, अपनी बुराई से नहीं हटे, तब कृष्ण भगवान ने उनका संहार किया था। तो वही इस कविता में बताया गया है कि मैं कंस मामा से पहले मिलने जाऊंगा, अगर वो अच्छे होंगे उनको समझाऊंगा, गीता का पाठ पढ़ाऊंगा, अगर मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो उनको भी मारूंगा और जो दुष्ट असुर होंगे उनको भी मारूंगा। ठीक है। चीर द्रौपदी का खींचा था, दुशासन था अभिमानी। द्रौपदी कौन थी? पांडवों की पत्नी थी। और द्रौपदी की चीर को किसने खींचा था? दुशासन ने खींचा था, धृतराष्ट्र का
बेटा था दुशासन, दुर्योधन का छोटा भाई था। वो अपने अहंकारवश, अपने अभिमान में आकर के द्रौपदी के चीर को खींचा था। इस पर कौरव पांडव ने की जब लड़ने की तैयारी, और इस बात को लेकर के जब कौरव और पांडवों ने क्या की, आपस में लड़ने की तैयारी की। आप लोगों को महाभारत का युद्ध पता होगा कि महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच हुआ था, और युद्ध की शुरुआत भी इन्हीं छोटी छोटी बातों से हुई थी। बने सारथी अर्जुन के रथ पर थे गोवर्धनधारी। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने लगा था तो कृष्ण भगवान जो थे अर्जुन की सेना की तरफ से थे, पांडवों की सेना की तरफ से थे, और इनकी सारी सेना जो थी कौरवों की सेना की तरफ से थी। बने सारथी अर्जुन के रथ पर थे गोवर्धनधारी। कृष्ण भगवान को गोवर्धनधारी भी कहा जाता है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। जब एक बार बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और सब लोग परेशान हो गए थे, तो कृष्ण भगवान ने अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा करके सारे ग्रामवासियों की रक्षा की थी। तभी से उनका नाम गोवर्धन धारी भी पड़ा था। तो जब कौरवों और पांडवों में युद्ध हो रहा था तो अर्जुन के रथ के सारथी, अर्जुन के रथ को चलाने वाले कौन बने थे? भगवान कृष्ण बने थे। ठीक है। बने सारथी अर्जुन के रथ पर थे गोवर्धनधारी, यानी अर्जुन के रथ के सारथी भगवान कृष्ण बने हुए थे। देख सामने रिश्तेदारों को जब अर्जुन घबराए। अर्जुन ने जब अपने सामने अपने सगे संबंधियों को, पितामह को, द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, अपने मामा जी को, अनेकों रिश्तेदारों को जब देखे तो क्या हुआ? अर्जुन को मोह उत्पन्न हो गया और वो युद्ध करने से घबरा गए कि आखिर मैं युद्ध किसके लिए कर रहा हूँ। युद्ध में तो सारे अपने ही हैं और अपनों को मार करके युद्ध जीतना कहाँ की औपचारिकता है। ठीक है। तो देख सामने रिश्तेदारों को जब अर्जुन घबराए, यानी अपने सामने रिश्तेदारों को देख करके जब अर्जुन युद्ध करने से घबरा गए तो क्या हुआ? बोले मैं न इन्हें मारूंगा, राज्य मिले या मिट जाए। अर्जुन जी क्या बोले थे कि मैं इन लोगों को कैसे मारूंगा, जो सारे हमारे अपने ही सगे संबंधी हैं। चाहे मुझे राज्य मिले या न मिले, राज्य मिले या मिट जाए, मुझे राज्य की चिंता नहीं है कि मुझे राज्य ही मिले। अगर अपनों को मार करके ही राज्य मिलेगा तो ऐसे राज्य को मैं नहीं चाहता हूँ। ऐसे राज्य को मैं क्या करूँगा? काम बिगड़ता देख कृष्ण ने गीता उन्हें सुनाई थी। कृष्ण भगवान को जब लगा कि अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं तो कृष्ण भगवान ने उसी समय अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया था। गीता के उपदेश में कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो और युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। हार हो या जीत हो वो तो अलग की बात है, लेकिन अभी तुम्हारा धर्म है, एक क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। आत्मा तो जो है अजर है, अमर है। आत्मा कभी मरती नहीं है, केवल शरीर मरता है। आत्मा तो अजर अमर है। जैसे हम
पुराने वस्त्र को छोड़ करके नए वस्त्र को धारण कर लेते हैं, वैसे ही यह आत्मा पुरानी शरीर को छोड़ करके नई शरीर धारण कर लेती है। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बहुत समझाया था, तब अर्जुन जा कर के युद्ध करने के लिए तैयार हुए थे। यह है कठिन शब्द और उसके अर्थ। गोवर्धनधारी, गोवर्धनधारी का अर्थ क्या है? गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण। ग्वाला, गाय चराने वाला, जो गाय चराते हैं उनको ग्वाला कहते हैं। चीर, वस्त्र यानी कि कपड़ा। अभिमानी, घमंडी, अहंकारी। सारथी, रथ हाँकने वाला, जो रथ चलाता है उसे सारथी कहते हैं। हर्ज, बाधा या हानि। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। क, बालक माँ से क्या लेने की जिद करता है? बताओ, बालक माँ से क्या लेने की जिद करता है? बालक माँ से बांसुरी लेने की जिद करता है। क्या लेने की जिद करता है? बांसुरी लेने की जिद करता है। बच्चा मथुरा जाकर किनको हराने की बात कर रहा है तथा क्यों? बालक मथुरा जाकर के कंस मामा और असुरों को हराने की बात कर रहा है, क्योंकि मथुरा में कंस मामा और असुरों के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। ग, बालक ने किसको गीता पढ़ाने की बात की है? बालक ने मामा को गीता पाठ पढ़ाने की बात की है। मामा कंस को गीता पाठ पढ़ाने की बात की है कि एक बार हम उनको समझाएंगे, ऐसे नहीं मारेंगे, चाहे वो जितना भी अत्याचारी हैं। एक बार हम उनको समझाएंगे, अगर वो मान जाएंगे, अगर वो बात समझते होंगे, तो फिर हम उनको गीता पाठ पढ़ाएंगे। अंग, कृष्ण ने गीता का उपदेश किसे और क्यों दिया था? कृष्ण ने गीता का उपदेश किसे और क्यों दिया था? कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में दिया था। ठीक है, किसको दिया था? अर्जुन को गीता का उपदेश महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में दिया था। और किस लिए दिया था? तो अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देख करके लड़ाई से विमुख हो रहे थे, लड़ना नहीं चाह रहे थे। वे सोच रहे थे कि मैं किस किस से लड़ूंगा, सारे तो हमारे अपने हैं, कोई मामा है, कोई गुरु है, कोई भाई है, कोई पितामह है, तो मैं किससे लड़ूंगा? और इन सबको मार करके अगर मुझे राज्य भी मिला तो क्या मैं उसको भोग पाऊंगा? इसलिए कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कृष्ण भगवान के अनेकों नाम हैं। केशव, मुरारी, गोवर्धनधारी, माखन चोर, नंद किशोर, गोपाल, कई सारे नाम हैं। ठीक है, कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था? अभी मैं पहले बताई थी आप लोगों को कि कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में दिया था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों,
इस कविता को पढ़ना है, कठिन शब्द याद करना है और प्रश्न उत्तर लिखना भी है और याद भी करना है। धन्यवाद।